हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू के ईएमआई और ईएमआई के अंदर हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है आपका एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ लोन इज सेड टू बी एमोर्टाइज इफ ईच इंस्टॉलमेंट इज यूज्ड टू पे इंटरेस्ट एंड पार्ट ऑफ प्रिंसिपल। तो आप जब लोन पे करते हैं, ईएमआई पे करते हैं, तो ईएमआई क्या करती है? ईएमआई प्रिंसिपल को भी कंटेन करती है थोड़ा सा और इंटरेस्ट को भी कंटेन करती है। ऐसा ईएमआई मतलब ईएमआई जो पे करते हैं वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को कंटेन करती है। दैट इज एमोर्टाइजेशन। ईएमआई का फॉर्म जानते हैं। ईएमआई का फॉर्मूला इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। ये मंथली की बात हो रही, पी आई 1 प्लस आई टू पर एन 1 प्लस आई टू पर एन माइनस 1। पी यहाँ पे प्रिंसिपल है, आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, आई की वैल्यू होती है आर बाई 12 100 की मंथली, इसलिए आर बाई 12 हो जा रहा है, और एन होता है नंबर ऑफ पीरियड्स ईयर मल्टीप्लाइड बाई 12। ये तो हम जानते हैं, ईएमआई के फॉर्मूला यूज़ कर चुके हैं। अब बात करते हैं इसकी, जिस एमोर्टाइजेशन में प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ कीथ पीरियड का फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला पढ़ देते हैं। ईएमआई इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस के प्लस 1 माइनस 1 एंड होल डिवाइडेड बाई आई इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस के प्लस 1। ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि केथ पीरियड के बिगिनिंग में आपका कितना प्रिंसिपल अभी भी बचा है। केथ पीरियड के बिगिनिंग में कितना प्रिंसिपल आपका अभी तक बचा है टू द पेड। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे मान के चले 5 साल की बात हो रही है, 5 ईयर की बात हो रही है, तो n इक्वल टू हो जाएगा आपका 60, है ना, 12 पंचे 60, 12 60 हो गया, ठीक। और 60 पीरियड हो गया। मान के चले कि ऐसे मैंने 5 ले लिया, लेट भी एक लेट है ना, ऐसे समझाने के लिए मैंने लेट मैंने k इक्वल टू 5 ले लिया है। तो k इक्वल टू 5 रखेंगे तो यहाँ जाएगा ईएमआई, यहाँ रख देंगे अपन 60 k की वैल्यू मैंने 5 रख दी समझाने के लिए। 60 माइनस 5 प्लस 1, ये हो गया आपका 56 माइनस 1, ये आई वैसे ही रहेगा, 1 प्लस आई, यहाँ आ गया 60 माइनस 5 प्लस 1, तो दैट इज बिकम योर 56। अब ये जो वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है? बेसिकली आ रही है आपकी 5th पीरियड के बिगिनिंग में आपका कितना प्रिंसिपल अमाउंट बचा है उसकी ये वैल्यू है। 5th पीरियड के बिगिनिंग में, 5th पीरियड के बिगिनिंग में मतलब इसका मतलब ये कह सकते हैं कि आप ऑलरेडी 4 इंस्टॉलमेंट पे कर चुके हैं। तो k इक्वल टू 5 मतलब क्या? आपने 4 इंस्टॉलमेंट आप पे कर चुके हैं, 5th पीरियड की बिगिनिंग है, अभी आपका कितना प्रिंसिपल ड्यू है ये उसकी वैल्यू है, राइट। अगर यहाँ पे सपोज मैं k 10 रख देता हूँ, लेट जस्ट फॉर ना k इक्वल में 10 रख देता हूँ, कि मैं 10 रख दूंगा, तो क्या वैल्यू आएगी? ईएमआई मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई टू द पावर, यहाँ रख देंगे अपन 10 रख देंगे, राइट। तो ये आपका क्या हो गया? 60 प्लस 1 61 माइनस 10 51 हो गया, ये 51 माइनस 1 एंड होल डिवाइडेड बाई आई इंटू 1 प्लस आई टू द पावर अगेन 51। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिप्रेजेंट करेगा कि 10th पीरियड के बिगिनिंग में, 10th पीरियड के बिगिनिंग में आपका कितना प्रिंसिपल ड्यू है अब तक, ये उसकी कैलकुलेशन है। मतलब इसका ये हुआ कि आप ऑलरेडी 9 इंस्टॉलमेंट पे कर चुके हैं, इसका मतलब ये हुआ, ठीक। उम्मीद करता हूँ बात क्लियर होगी आपको। और इंटरेस्ट पेड फॉर द केथ पीरियड और केथ पेमेंट ऑफ ईएमआई, इसकी वैल्यू है, ये फॉर्मूला है। बस ये सेम दो फॉर्मूले, बस यहाँ पे आई, यहाँ पे आई यूज़ नहीं हुआ है, इतना ही फर्क है दोनों में। मतलब ये आपका जो आई देख पा रहे हैं, ये आई यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है, बाकी सेम है, फॉर्मूला से कॉपी पेस्ट है। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने केथ पीरियड में कितना आपने ईएमआई इंटरेस्ट पे किया है। मतलब सपोज यहाँ पे अगर मैं इसकी ये जो है ना 10 है, अगर सपोज यहाँ से मैं आई हटा देता हूँ, इस आई को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि 10th पीरियड में या फिर 10th पीरियड में या फिर 10th मंथ में आपने जो ईएमआई दी है उस ईएमआई में कितना इंटरेस्ट है, ये उसकी कैलकुलेशन है। आई को हटा देने पर ये जो वैल्यू निकलती क्या निकलती? के 10 से क्या रिप्रेजेंट करेगा कि 10th पीरियड में या जो आपका 10th इंस्टॉलमेंट है वो 10th इंस्टॉलमेंट कितना इंटरेस्ट कंटेन करता है, ये उसकी वैल्यू है। नेक्स्ट है टोटल इंटरेस्ट पेड। ये तो सिंपल है, टोटल इंटरेस्ट पेड होगा n इंटू एम आई माइनस पी, भाई जितना ईएमआई आपने दिया है इंटू n से इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए, जाएगा टोटल ईएमआई की वैल्यू, टोटल ईएमआई से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए, आपका निकल जाएगा टोटल इंटरेस्ट पेड। ये एक एकदम स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है, कुछ खास 3-5 नहीं है। और लास्ट में प्रिंसिपल पेड फॉर द केथ पीरियड और द केथ पीरियड, एक स्पेसिफिक पीरियड में, केथ पीरियड में अपने जो आप देते हैं कितना आप प्रिंसिपल पे कर रहे हैं। तो देखिए ये तो आपके वो बड़ा सिंपल है भी कि आप ईएमआई तो हमें पता ही होता है, और ये इससे हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला इंटरेस्ट निकालने का है ना, कि भाई आपने एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना इंटरेस्ट पे किया है, उसका फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, ईएमआई में से इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, वो लिखा है ईएमआई माइनस इंटरेस्ट पेड फॉर द केथ पीरियड। तो जो दोनों को माइनस करेंगे तो ऑफ कोर्स वो उस केथ पीरियड का प्रिंसिपल निकल जाएगा। ईएमआई माइनस इंटरेस्ट पेड फॉर द केथ पीरियड। और बाकी मुझे लगता है कि जो थोड़ा बहुत जो आपको परेशानी रह गई है वो क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों के लिए क्वेश्चन के लिए जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे
क्लैरिटी नहीं आती है तो मैं आपके क्वेश्चन डिटेल में करा देता हूँ, ताकि उससे आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ताकि हम एमोडेशन को अच्छे से क्लियर कर सकें। A loan of 2,50,000 at interest rate of 6% per annum compounded monthly is to be amortized by equal payment at end of each month for 5 year. Find साइज ऑफ मंथली EMI एक कर करेंगे साइज ऑफ, और EMI हम EMI निकालने आता है ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, मैं आपको शो कर दूँ। EMI ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, ये हमें और आधा इसलिए मैंने इसे निकाला ही हुआ है। प्रिंसिपल आपका 2,50,000, रेट आर आपका 6% पर एनम, आई की हो जाएगी 6/12/100, हम जानते ही हैं 0.005, एन हो जाएगा 5 ईयर है तो 12 × 5 60। EMI का फॉर्मूला है PI 1 + I to the power n 1 + I to the power n -1। P की जगह हो गया आपका 2,50,000, आई की हो जाएगी आपकी 0.005, 1 + I हो जाएगा आपका 1.005 और n किलो 60 है, ये भी हो गया आपका 1.05, n किलो 60 -1। इस पूरे को सॉल्व कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 4926, ये हो जाए आपकी EMI की वैल्यू। ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है पहले से, इसके आगे मैं आपको बताता हूँ। EMI तो हमारा निकल गया, ठीक, एक एक करके सेकंड, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड वाले की बात करते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या सेकंड में निकालना है। द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 40th मंथ, तो जब आपका 40th मंथ स्टार्ट होगा तो कितना प्रिंसिपल बचा हुआ है, इसका मतलब ऑलरेडी आप 39 इंस्टॉलमेंट पे कर चुके हैं, तो 39 इंस्टॉलमेंट पे कर चुके हैं, 40th इंस्टॉलमेंट आपका स्टार्ट होने वाला है। इस वक्त आपका कितना प्रिंसिपल बचा हुआ है इसकी वैल्यू में कैलकुलेट करनी है। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका, उसको कोई वर्ड ऐसे लिखेंगे, प्रिंसिपल एट बिगिन ऑफ 40th पेमेंट, या 40th पीरियड भी लिख सकते हैं, एक ही मतलब है 40 पेमेंट, ठीक है। और यहाँ पे आपकी के की वैल्यू जाएगी आपकी 40। फिलहाल पहली बार फॉर्मूला मैं फिर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है आपकी EMI मल्टीप्लाइड बाई 1 + I होल टू द पावर n - k + 1 - 1, ये हो गया आपका, होल डिवाइडेड बाई I मल्टीप्लाइड बाई, ऑल सेम टर्म रहेगा, 1 + I होल टू द पावर n - k + 1, ये वैल्यू होती है, ठीक। इसको हटा देते हैं फिलहाल, वैल्यू की वैल्यू तो पुट करनी है। EMI की हम निकाल चुके हैं 4926, EMI हो गया 4926, 1 + I हो गया 1.005 है ना, टू द पावर n - k + 1 है ना। तो यहाँ पे आपका n - k + 1 वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, n - k + 1, n हमारा 60, k हमारा 40 है ना, और +1, तो कितना हो गया 21 सॉल्व करने पर, है ना। तो पावर में कितना आ जाएगा आपका 21, यहाँ पर n, ये होता है n - k + 1, 21 आ गया, ठीक है, -1 एंड होल डिवाइडेड बाई I तो हमें पता ही है, I कितना था भाई हमारा, ये 1.005, ये 1 + I है तो अगेन इट इज़, सॉरी I माई मिस्टेक, I के लिए 0.005 है, 0.005, और 1 + I हो गया हमारा 1.005 टू द पावर 21। थोड़ा सॉल्व कर लें, 4926, इसकी वैल्यू 1.005 टू द पावर 21 आपको क्वेश्चन से मिल जाएगी, क्वेश्चन में दिया रहेगा, माइट दिया होगा यहाँ पे, ये आपको दी हुई है, देखिए 1.005 टू द पावर 1.11 हमें इसकी वैल्यू दी हुई है, जाएगा 1.11 - 1 0.005 और हो जाएगा 1.11, ये इसके लिए क्वेश्चन से मिल जाएगी। सॉल्व करने पर कितना हो गया, थोड़ा सा हो जाएगा 4926 मल्टीप्लाइड बाई 0.11 डिवाइडेड बाई 0.005 मल्टीप्लाइड बाई 1.11, ये लो आपकी आ गई, ठीक है, लगभग। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो पूरी कैलकुलेशन के बाद मैंने ऑल्रेडी किया हुआ है, ये आएगा 97632। तो कुल मिलाकर के आपका ये हो जाएगा आपका 97,632, ये अप्रॉक्स कैलकुलेशन है, ठीक है। तो लगभग आपका मतलब ये हुआ कि 40th पीरियड की बिगिनिंग में, मतलब जब आप 39 इंस्टॉलमेंट पे कर चुके हैं तब आपका इतना प्रिंसिपल अभी भी ड्यू है, मतलब आपका टोटल प्रिंसिपल कितना था 2,50,000, तो 2,50,000 में इतना प्रिंसिपल अभी भी ड्यू है आपके 40th पीरियड की बिगिनिंग में, या फिर तब जब हम 39 इंस्टॉलमेंट पे कर चुके हैं, इसका मतलब हुआ। आगे कैरी करते हैं।
अगला हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट पेड इन द 40th पेमेंट। इंटरेस्ट पेड इन द 40th, तो जो 40th पेमेंट हम करेंगे उसमें हमने कितना इंटरेस्ट पे किया, मतलब इंटरेस्ट पे करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम निकालेंगे अब कि जो इंटरेस्ट पेड इन 40th पेमेंट, जो आपका मतलब आपने 40th इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हो, उस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना है ना। इंटरेस्ट पेड इन 40th पेमेंट का क्या मतलब हुआ कि आप जो 40th ईएमआई पे करने वाले हो उस ईएमआई में इंटरेस्ट की वैल्यू की कितना इंटरेस्ट है, पूरा इंटरेस्ट नहीं हुआ, कुछ वो निकालेंगे। तो उसके लिए आपका फॉर्मूला यही रहता है ना, फॉर्म आपका यही रहता है, बस आई नहीं रहेगा, यहाँ पर आई नहीं रहेगा, तो आप कह सकते हैं पूरा सेम रहेगा, है ना। इसकी वैल्यू हट जाएगी, तो आपके सीधा ये लिख देते हैं कि आई भर नहीं रहता, तो इसको हटा देंगे तो आ जाएगा, सीधा आ जाएगा 4926 मल्टीप्लाइड बाई 0.11 डिवाइडेड बाई, ये आई को हटा दीजिए 1.11, सीधा ये आ गया, बस आई को हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी आ जाएगी, आप सॉल्व करने पर आ जाएगा, मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, 488 इसकी वैल्यू आ जाएगी। कहने का मतलब आप जो ईएमआई दे रहे हैं, कितने की दे रहे हैं, 4926 की ईएमआई दे रहे हैं, इस ईएमआई में से इतना 488 इंटरेस्ट है और बाकी आपका जो बच जाएगा वो प्रिंसिपल होगा एक्चुअली, ठीक है। बात क्लियर है। आपने ईएमआई कितना दिया, 4926 की ईएमआई दी, तो इस ईएमआई में इतना इंटरेस्ट होगा, बाकी जो बच गया वो आपका प्रिंसिपल होगा। तो इंटरेस्ट पेड इन द 40th पेमेंट इज 488, ये हो गया, ठीक। अगला निकाल लेते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट आपका टोटल इंटरेस्ट पेड है ना, ये तो बड़ा आसान है। टोटल इंटरेस्ट पेड मतलब कितना, जितना आपने आप n मल्टीप्लाइड बाई ईएमआई, कितना आपने ईएमआई दिया, मैं उसमें से प्रिंसिपल हटा दीजिए। तो आपने कितनी ईएमआई दी भाई, टोटल आपने 60 ईएमआई दी। ईएमआई की वैल्यू थी आपकी 4926 और आपका प्रिंसिपल था 2,50,000। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे, है ना, तो इसकी वैल्यू आएगी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 295560 माइनस 2,50,000 और माइनस करने पर आ जाएगा 45,560, है ना। ये हो गया आपका टोटल इंटरेस्ट पेड, आपने कितना इंटरेस्ट पे किया, टोटल आपने इंटरेस्ट पे किया, ठीक है। और एक जो बच गया, ये जो ऑलरेडी मैं ऊपर नीचे निकाल दी, एक्चुअली 5th है, इनफैक्ट ये 5th है, और ये 4th वाला आप निकाल देते हैं, मैंने उल्टा निकाल दिया। प्रिंसिपल कंटेनर 40th पेमेंट, बल्कि इसको उल्टा निकाल देना। आपने जो 40th पेमेंट आपने किया उसमें कितना प्रिंसिपल होगा, तो सीधी बात है भैया, आपका इंटरेस्ट है ना, इतनी 492 आपकी ईएमआई थी, ये आपका इंटरेस्ट है, तो जो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो प्रिंसिपल होगा, सीधी बात है ना। तो आप कह सकते हैं सिंपल प्रिंसिपल पेड इन 40th पेमेंट, जो 40th पेमेंट आप कितना प्रिंसिपल क्या कर रहे हो भाई, आपने ईएमआई दी 4926 की ईएमआई दी आपने, उसमें से 488 आपका इंटरेस्ट था, तो जो बच गया 4438 इट विल बी योर प्रिंसिपल, ये हो गया। तो आप, है ना, तो ये आप बात एकदम क्लियर है। तो आप कह सकते हैं, आपको अगर 40th पेमेंट की बात करें तो आपका ये आ जाएगा 4438 प्लस 488 इज इक्वल्स टू आपका 4926। ये आपकी 40th पेमेंट की बात हो रही है, तो इतना आपकी ये आपकी ईएमआई थी, उस ईएमआई में इतना आपका इंटरेस्ट है और इतना आपका प्रिंसिपल है, ये ऐसा है, ठीक है। तो ये आपने ईएमआई पे करी, 40th पेमेंट की बात हो रही है, 40th पीरियड की बात हो रही है, 488 आपका इंटरेस्ट था, बाकी जो बच आपका प्रिंसिपल है, और ये आपका क्या है, आपका टोटल आपने कितना इंटरेस्ट पे किया, ये आपका क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरा क्लियर होगा। एक बार फिर क्लैरिटी ना हो तो एक बार वीडियो को वापस चला के देख लीजिएगा, और अब आप अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।